नमस्कार, मैं मुकुल कुलश्रेष्ठ, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। हम लोग वर्चुअल मेमोरी स्टडी कर रहे थे। तो वर्चुअल मेमोरी में टॉपिक जो हमारा है प्लेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कंटिन्यू था, उसी का मैं पार्ट 2 अभी कंटिन्यू करूँगा, जिसमें हम लोग ऑप्टिमल प्लेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ही और लीस्ट रिसेंटली यूज प्लेज रिप्लेसमेंट जो टेक्निक है उसको हम स्टडी करेंगे। हमने अभी तक मेनली जो स्टडी किया पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात की, उसमें 3 स्ट्रेटेजीज के बारे में हमने बात की। एक तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट जो एल्गोरिथम है, इसको हम आज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट की हम बात करते हैं। तो जब हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अपने जब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो हमने उसमें एक ड्रॉबैक पाया था। और ड्रॉबैक क्या था कि जब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज़ में करते हैं, तो इसमें एक ये ब्लेडी एनोमली के नाम से एक एनोमली है, जो उसमें एक कमी है, जिसका हमने उसके अंदर लास्ट में जिक्र किया था। बेसिकली ये कमी क्या है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पेज फ्रेम, यदि हम किसी एक प्रोसेस को जो एसोसिएट कर रहे हैं, यदि हम उन पेज फ्रेम्स को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स को यदि हम इंक्रीज़ करते हैं, तो कायदे से क्या होना चाहिए कि उसमें पेज फॉल्ट की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए। लेकिन होता इसका जस्ट रिवर्स है। क्या होता है, इन दिस फिनोमेना वेयर वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फ्रेम, द रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विच गिव्स द मेमोरी एक्सेस पैटर्न। मतलब यदि हम किसी प्रोसेस की में पेज जो रेफरेंस कर रहे हैं, उनकी सीक्वेंसेज ऐसी हैं, जब हम उस पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फंडामेंटल रूल क्या कहता है कि भाई नंबर ऑफ पेज फ्रेम यदि हम बढ़ाएंगे, तो क्योंकि ज़्यादा पेज एक प्रोसेस से एसोसिएट मेमोरी में रहेंगे, तो हमारे को बाहर से पेज लाने की संभावना कम होगी, और ऐसी स्थिति में हमारे पास पेज फॉल्ट कम होने चाहिए। लेकिन होता इसका जस्ट रिवर्स है, और हम जैसे जैसे पेज फ्रेम इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ पेज फॉर्म्स हैं, पेज फॉल्ट्स हैं, वो इंक्रीज होने लगते हैं। तो ये कहलाती है जो एनोमली कहलाती है, ये ब्लेडीज एनोमली कहलाती है। तो क्योंकि ये एनोमली फीफो में पाई गई, दो फीफो इम्प्लीमेंट करने में सबसे आसान था, इजी तरीका था, लेकिन क्योंकि इसमें एनोमली ये पाई गई, तो इसको रिड्यूस करने के लिए दूसरे अदर एल्गोरिथम को डिस्कवर करने की जरूरत पड़ी, और उसी के चक्कर में उसी लिए सबसे पहले ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इसको सर्च किया गया। इसका बेसिक फंडा क्या था, विच यील्ड द लोएस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेज फॉल्ट, कि भाई ऐसा एल्गोरिथम जिसमें कि जितने भी एल्गोरिथम पॉसिबल हो सकते हैं पेज रिप्लेसमेंट के, उनमें से जिसमें लोएस्ट पेज फॉल्ट हो, ये इसका एक तो फंडामेंटल इसके पीछे रखा गया। और दूसरा इसके लिए पीछे क्या रखा गया, विच डज नॉट सफर फ्रॉम द ब्लीडिंग, और इसमें जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो ब्लेडी एनोमली थी, उससे वो सफर ना करे। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को डेवलप किया गया। अब इसमें बेसिक फंडा क्या था, पर्टिकुलरली सच एल्गोरिथम डज नॉट एग्जिस्ट एज कॉल्ड द ऑप्टिमल और मिनिमल। अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें, तो ऐसा कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें हम कहते हैं कि भाई ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, या ये मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है, इससे कम मिनिमम पेज फॉल्ट नहीं हो सकते, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन है, जिसको कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ऑप्टिमल पेज रिप्लेस एल्गोरिथम था, इसका जो फंडामेंटल क्या था, दिस एल्गोरिथम इज सिंपली रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड और रेफर्ड फॉर द लॉन्गर टाइम इन फ्यूचर। मतलब क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या रही कि यदि हम जब पेज सीक्वेंस को रेफर कर रहे हैं, तो उसको रेफर करते समय पर यदि हमारे को फ्यूचर में यूज में आने वाले पेजेस की सीक्वेंस पता हो, और उस सीक्वेंस को देखकर हम ये निर्धारित कर लें कि जो पेज प्रेजेंटली जो हमारे पास फ्रेम में अवेलेबल हैं उस प्रोसेस के, उनमें से कौन सा पेज ऐसा है जो भविष्य में बहुत लंबे समय तक यूज में नहीं आएगा। मतलब हमारे को फ्यूचर नॉलेज होना जरूरी है कि फ्यूचर में पेज के सीक्वेंस के अंदर रेफर किए जाएंगे। तो यदि हमारे को ये नॉलेज हो जाए कि फ्यूचर में कौन सा पेज ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक यूज में नहीं आएगा, तो हम उस पेज को सेलेक्ट करें, उस पेज को रिप्लेस करें, क्योंकि उस पेज की दोबारा आने की संभावना भविष्य में बहुत लंबे समय तक नहीं है। बट इसके लिए नेसेसरी क्या है कि सिस्टम को हर प्रोसेस के द्वारा फ्यूचर में जो रेफर किए जाने वाले पेजेस हैं, उनकी पूरी जानकारी होना जरूरी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो अनफॉर्चुनेटली द ऑप्टिमल कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस बिकॉज इट रिक्वायर्ड द फॉर टेलिंग द फीचर। भविष्य की जानकारी चाहिए यहाँ पर,
but it make a nice benchmark for comparison and evolution of the real proposed new algorithm। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हमने एक अजम्पशन कर लिया कि हाँ भाई हमें मालूम है पूरे सारे प्रोसेस में कौन कौन से पेजेस यूज में आएंगे, उनकी हमें जानकारी ऑलरेडी हमें मालूम है, और उसके बेस उस अजम्पशन को करके हमने क्या किया, प्रेजेंटली जो हमारा जो एल्गोरिथम है वो डिज़ाइन कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए बेस्ट का एक बेंचमार्क बन गया कि भाई इससे बेस्ट कुछ पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, या इस प्रोसेस को करने के लिए इससे बेस्ट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो हमें एक बेंचमार्क मिल गया, और उसके बेसिस पर जो दूसरे एल्गोरिथम जो हम डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट तरीके से, तो वो कैसे हम बेस्ट की तरफ पहुंच सकते हैं, उसके लिए एक बेंचमार्क यहाँ पर अवेलेबल हो गया। In practice, most page replacement algorithm try to approximate OPTP by predicting or estimating what page will not be used for the longest period of time। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिस में क्या होता है कि हर जो एल्गोरिथम जो डिफरेंट एल्गोरिथम जो डिजाइन करते हैं अदर देन दिस ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट इज जस्ट फॉर मेकिंग द बेंचमार्क। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या हो गया कि हर एक कोशिश करता है कि किस तरीके से एल्गोरिथम को हम डिजाइन करें कि हम ऑप्टिमिस्टिक के नियरेस्ट पॉसिबल रिजल्ट तक पहुंच सकें। अब इसको समझने के लिए देखिए हमारे को कुछ एक प्रॉब्लम लेनी पड़ेगी। तो हम अगेन वही प्रॉब्लम लेते हैं जो कि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर ली थी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए थे वो कितने हुए थे, 6 हुए थे। अब यहाँ हम देखते हैं इसको कि हमारे को क्या हो रहा है, उसको अप्लाई करने से क्या हो रहा है। तो हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अ सिस्टम यूजेस 3 पेज फॉर्म। देखिए एक सिस्टम के अंदर किसी प्रोसेस के लिए 3 पेज फ्रेम है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, 3 पेज फ्रेम। For sorting process pages, storing process pages in main memory, it uses the optimal page replacement policy। ये इसको यूज में ले रहे हैं। Assuming that all the page frames are initially empty, what is the total number of page fault that will occur while processing the page reference string given by this। जो पहले हमने पेज रेफरेंस स्ट्रिंग लिखी थी जो फीफो में, हम दोबारा उसी को ही काम में ले रहे हैं ताकि कंपैरिजन बन सके। और ऑल्सो कैलकुलेट द हिट रेशियो एंड मिस रेशियो। तो और हम बाद में क्या है हिट रेशियो और मिस रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे ताकि हम उसको कंपैरिजन कर सकें। तो अब देखिए हमारे पास कौन सा हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इनिशियल पेज में सबसे पहला कौन सा पेज रेफर किया गया, जब प्रोसेस शुरू हुआ तो पेज नंबर 4 रेफर किया। अब अजम्पशन क्या है कि सारे जो कहते हैं इनिशियली खाली है, पूरे फ्रेम्स क्या इनिशियली एम्प्टी हैं। तो एम्प्टी है इसका मतलब पेज नंबर 4 वहाँ मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो सबसे पहले पेज फॉल्ट ऑकर होगा, मिस यहाँ होगा, पेज हिट नहीं होगा, मिस होगा। और मिस होगा तो क्या होगा, पेज नंबर 4 यहाँ पर लाया जाएगा। तो मिस होने के बाद में जो रूटीन है वो रन करेगा, और रन करने के बाद में सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में पेज नंबर फ्रेम नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 4 लाया जाएगा उस प्रोसेस का। फिर उसके बाद में से नेक्स्ट को रेफर किया पेज नंबर 7 को। जब 7 को रेफर किया अगेन फ्रेम खाली थे, पेज नंबर 7 नहीं था, तो पेज नंबर 7 लाया गया पूरी तरीके से। फिर थर्ड स्टेज पर किसको रेफर किया, पेज नंबर 6 को रेफर किया गया। पेज नंबर 6 भी देखा गया नहीं है यहाँ पर फ्रेम्स के अंदर, और फ्रेम अभी एक खाली है, तो खाली फ्रेम के अंदर तीसरी जगह पर पेज नंबर 6 लाया गया। तो ये तीनों पेज तो क्योंकि ऑलरेडी नहीं थे इसलिए 1 बाई 1 हमारे पास में पेज फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 पर आ गए। तो ये तो पेज रिप्लेसमेंट का पहला स्टेज हो गया। ठीक है, अब हम अगली स्टेज के बारे में बात करते हैं। क्या था पेज रिप्लेसमेंट कैसे किया जाएगा, कि सबसे पहले तो यदि खाली फ्रेम है तो उस प्रोसेस से रिलेटेड खाली फ्रेम है तो उसमें पेज ले आया जाए सीधा की सीधा। और यदि खाली फ्रेम नहीं है तो उसके बाद में क्या है कि जो किसी एक पेज को रिप्लेस करने के लिए काम किया जाए, और रिप्लेसमेंट के लिए क्या यूज में आएगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज में आएगा, जैसा हमने फीफो के केस में स्टडी किया है। अब उसके बाद में चौथा पेज रेफर किया गया, वो क्या गया, पेज नंबर 1 रेफर किया गया। अब पेज नंबर 1 जब रेफर किया गया तो यहाँ क्या देखा गया, यहाँ देखा गया हमारे पास उस समय फ्रेम में कौन कौन से पेज थे, 4 था, 7 था, 6 था। एक नंबर का जो पेज था वो इस फ्रेम में नहीं था। तो हमने यहाँ पर ये चेक किया कि इसमें से 4, 7 और 6 नंबर के जो 3 फ्रेम में जो पेजेस हैं, इनमें से कौन सा पेज पेज नंबर ऐसा है जो कि भविष्य में बहुत लंबे समय तक कभी भी यूज में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर खड़े होकर इसके आगे की स्ट्रिंग्स को देखा, क्योंकि इसको क्या है प्रोसेस में फ्यूचर की नॉलेज चाहिए ना। तो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी पेज नंबर 1 के ऊपर खड़े हुए हैं, और हम क्या देख रहे हैं, आगे की स्ट्रिंग्स को देख रहे हैं। तो हमने जब पेज स्ट्रिंग्स को आगे की को देखा तो उसमें हमारे को पता लगा कि साहब पेज नंबर 4 है जो भविष्य में दोबारा कभी भी रेफर नहीं किया गया है, बहुत लंबे समय तक कभी भी रेफर नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने विक्टिम किसको सेलेक्ट किया, हमने पेज नंबर 4 को सेलेक्ट किया कि यस नाउ दिस पेज नंबर 4 इज द विक्टिम। इस पेज को यदि हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं पेज नंबर 1 से तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट किया पेज नंबर 4 को एज विक्टिम, एक रूटीन रन किया, और रूटीन ने क्या किया, जो
फ्रेम के अंदर जो फ्रेम नंबर 1 में पेज नंबर 4 था उसको स्वैप आउट किया मेमोरी के अंदर, और उस जगह पर जब फ्रेम खाली हो गया, फ्रेम नंबर 1 खाली हो गया मेमोरी में उस प्रोसेस का, तो उस समय पर पेज नंबर 1 को स्वैप इन करके अंदर लाया गया। ठीक है, तो साहब पेज नंबर 1 रेफर हो गया। और उसके बाद में दोबारा से पेज नंबर 7 रेफर किया। अब जब पेज नंबर 7 रेफर किया गया तो हमने देखा फ्रेम में इस समय कौन कौन से पेज अवेलेबल हैं, 7, 6 और 1 अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जब अवेलेबल, इनमें से 7 ऑलरेडी अवेलेबल था तो हमारे को कोई जरूरत नहीं थी, तो दोबारा से जो फ्रेम उसमें अवेलेबल था उसको कई बार रेफर करने की बात कही गई है, तो हमने फिर उसको दोबारा से रेफर कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, हिट हो गया। इस जगह पर हम क्या बोलेंगे, इसको हिट हो गया। मीन्स जो फ्रेम में जो पेज चाहिए था रेफर करने के लिए वो पेज ऑलरेडी अवेलेबल था मेमोरी के फ्रेम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिट बोलेंगे। यदि वो अवेलेबल नहीं था तो हम उसको बोलेंगे मिस बोलेंगे। तो हिट हो गया पेज नंबर 4। फिर उसके बाद में पेज नंबर 6 को रेफर किया। जब पेज नंबर 6 को रेफर किया तो समय पर पेज कौन कौन से थे, 6, 7 और 1, 3 पेज थे। तो 6 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसलिए फिर अभी कहते हैं आपको कोई पेज रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ दिस इज इन हिट। तो हिट हो गया पेज यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अगेन पेज नंबर 1 रेफर किया। जब पेज नंबर 1 रेफर किया तो हमने देखा पेज कौन कौन से थे, 6, 7 और 1 थे हमारे फ्रेम्स के अंदर। तो एक ऑलरेडी अवेलेबल था, इसलिए कोई हमारे को टास्क करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्टली रेफर कर लिया गया। तो ये 3 हमारे पास करेंटली स्टेज हिट रह गया, और स्टेज क्या रही, 6, 7 और 1 हमारे पास में यहाँ पर स्टेज रही। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज कौन सा रेफर किया गया, पेज नंबर 2 रेफर किया गया। जब पेज नंबर 2 रेफर किया गया यहाँ पर तो देखा कि साहब हमारे पास में पेज कौन से हैं अभी फ्रेम में, 6, 7 और 1 है पेज नंबर। इसका मतलब पेज नंबर 2 हमारे पास में नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि मिस हुआ। फ्रेम में पेज नहीं है मतलब क्या हुआ, मिस हुआ। तो पेज हो गया मिस। अब हमारे को नेक्स्ट क्या करना है, हमारे को विक्टिम पेज सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेज ऐसा है जो कि फ्यूचर तक सेलेक्ट नहीं, यूज में नहीं आया। तो हम यहाँ पर खड़े हो गए। अब हमने यहाँ से क्या देखा, 2 पर हम यहाँ रेफर कर रहे हैं ना, तो यहाँ खड़े होकर हमने देखा कि आगे कौन कौन सी पेज की स्ट्रिंग रेफर की गई है। तो हमें आगे देखने पर पता लगा कि पेज नंबर 7 और पेज नंबर 2 रेफर किया गया है। तो यहाँ पर पेज नंबर 7 और पेज नंबर 2 रेफर किया गया है। अब इसमें 7 तो ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रेम के अंदर, ठीक है ना, लेकिन 2 भी नहीं है, और यहाँ पर जो फ्रेम में अवेलेबल है 6 भी नहीं है। तो हमने देखा कि भाई पहले कौन सा रेफर किया गया था, 6 रेफर किया गया था। तो फिर 6 को हमने एज विक्टिम सेलेक्ट किया, क्योंकि कभी भी यूज में नहीं आएगा। 6 को हमने एज विक्टिम सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद में हमने 2 नंबर को 6 को आउट कर दिया, उसकी जगह पर पेज नंबर 2 को हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, मिस हुआ तो ये डाल दिया। अब उसके बाद में दोबारा से पेज नंबर 7 रेफर किया गया। तो पेज नंबर 7 ऑलरेडी था तो कुछ भी नहीं हुआ, हिट हो गया यहाँ के ऊपर। फिर दोबारा से पेज नंबर 2 रेफर किया तो पेज नंबर 2 ऑलरेडी अवेलेबल था तो हिट हो गया। तो ये हमारे पास में जब हमने ऑप्टिमल एल्गोरिथम यूज में लिया, जिसमें कि हमने हर स्टेज पर पेज रिप्लेस करने से पहले उसके फ्यूचर में क्या पेज आए हुए हैं उसको रेफर किया, जैसा कि इसका फंडामेंटल इसका प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करते हुए तो हमारे पास में ये पेज की रिप्लेसमेंट की स्थिति हमारे पास में बनी इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के बाद में। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए पेज नंबर 4 रेफर हुआ, ये 3 फ्रेम हमारे पास में है, पेज नंबर 4 रेफर हुआ, 4 रेफर हुआ तो हमने कहा कि यस हिट, ये क्या है हमारे पास में मिस है, ओके, पेज फॉल्ट हो गया, ओके। 7 किया, ये फिर पेज फॉल्ट हो गया, 6 किया, फिर पेज फॉल्ट हो गया, फिर 1 रेफर किया, 1 रेफर किया तो नेक्स्ट कौन सा रेफर किया जाना है, आगे तक 6 वाला जैसा प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है। तो हमारे पास में हमने 1 पेज नंबर 4 को पेज नंबर 1 से प्लेस कर दिया। यहाँ पर भी हमारे पास में पेज फॉल्ट ऑकर हुआ। यहाँ पर 7 ऑलरेडी था, पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ, 6 था, पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ, 1 था, पेज फॉल्ट ऑकर नहीं हुआ। फिर 2 रेफर किया, क्योंकि 2 नहीं था तो फिर कहते हैं 6 को रिप्लेस करके 2 आया अंदर, पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। फिर 7 अवेलेबल था, नहीं हुआ। तो सिमिलर जो हमने प्रीवियस केस में जो कि आपने यहाँ पर देखा है, इसको इजी वे में समझने के लिए हमने इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम जब आपको सॉल्व करनी हो तो आइदर दिस फॉर्म ऑफ द रिप्लेसमेंट सिस्टम, और जो हमारा ये है, इनमें से जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है सर, तो ये सब कुछ करने के बाद में अब हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया। तो हमने कितने पेज सीक्वेंस में रेफर किए थे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 पेज हमने रेफर किए, तो टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस कितने हुए, 10 हुए। अब हम इसको देख के हम ये क्या निकालते हैं, पेज फॉल्ट निकालते हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 पेज फॉल्ट ऑकर हुए हैं जब हमने इसको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई किया है। आप याद कीजिए फीफो में जब हमने किया था तो यहाँ पर 6 पेज फॉल्ट ऑकर हुए थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट से, 5 हो गए। अब हमारे को क्या निकालना है, हिट रेशियो निकालना है। तो हिट रेशियो क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ पेज हिट को हम
इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस पेज माइनस टोटल नंबर ऑफ पेज मिस्ड फ्रॉम द पेज फॉल्ट और द पेज फॉल्ट। तो 10 हमारे पास रेफर किए थे, 5 पेज फॉल्ट हुए, तो 10 माइनस 5 मीन्स 5 हो गए। तो हिट रेशियो किसको बोलते हैं? हिट रेशियो इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेज हिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस। तो हिट कितने हुए था? ये जब हमने मिस हटा दिए, यहाँ से पेज फॉल्ट या मिस हटा दिए तो हमारे पास हिट आ गए, ठीक है। तो हिट बराबर हिट अपॉन 10 हमारे पास रेफरेंस थे, तो 0.5 मतलब 50%। तो इसकी एफिशिएंसी हमारे पास है, इसका रेशियो क्या है हमारे पास में? हिट रेशियो कितना आया? 0.5 और हमने इसको बोला 50%। इसी तरह हम जब मिस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो या तो 1 माइनस हिट रेशियो कर लीजिए, एक तो तरीका ये है, यह है कि नंबर ऑफ पेज मिस्ड अपॉन टोटल रेफरेंस पेज। तो दोनों में से कोई भी टेक्निक आप लगा लीजिए। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ पेज मिस्ड कितने हुए? 5 हुए। नंबर ऑफ पेज रेफरेंस कितने हुए? 10 हुए। तो 5 अपॉन 10 50 मतलब 50% हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ? हमने हिट रेशियो और मिस रेशियो दोनों निकाल लिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली एक ना एक इस एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड पूछी जाती है। तो हमें इस तरह की और भी प्रॉब्लमों को सॉल्व करना चाहिए। क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले हम उस सीक्वेंस को लिख लेंगे। लिखने के बाद में हम इस तरीके से जितना उस प्रॉब्लम में फ्रेम्स को यूज़ में लेने के लिए कहा गया उतने फ्रेम चाहिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यदि वहाँ पर फ्रेम्स को नहीं यूज में लेने के लिए कहा गया है तो अज्यूम कर लीजिए कि सपोज दिस प्रोसेस यूज 4 नंबर ऑफ फ्रेम्स, 3 नंबर ऑफ फ्रेम, 5 नंबर ऑफ फ्रेम्स, व्हाटएवर, ठीक है। आप अज्यूम कर लीजिए और उसको अज्यूम करने के बाद लिख दीजिए वहाँ पर कि हमने अज्यूम किया है, क्योंकि आपने नहीं दिया इसलिए हमने अज्यूम किया है, और अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कीजिए इस तरीके से रेफरेंस डालकर। और सबसे पहले इस तरीके से पेज किस तरह से रिप्लेस होंगे वो पूरा आप डायग्राम बनाइए। उससे आपके पास में हिट भी आएंगे और मिस भी आएंगे, उनको लिख लीजिए, रेफरेंस को लिख लीजिए, उनको इन फॉर्मूलों में यूज में लेते हुए वैल्यूज को आगे आप डालिए एंड यू विल गेट द हिट रेशियो एंड मिस रेशियो। जो नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारे को यहाँ पर डिस्कस करना है दैट इज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एज द नेम इंडिकेट लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब लीस्ट रिसेंटली मतलब तुरंत, लीस्ट रिसेंटली मतलब जिसको बहुत लंबे समय तक हमने रेफर नहीं किया है, प्रीवियस रेफर हमने नहीं किया है, तो वो एल्गोरिथम इसका जो फंडामेंटल है। तो ऑप्टिमिस्टिक में जब हमने अभी डिस्कस किया था तो हमें क्या पता लगा था कि हमारे को फ्यूचर पेज की रेफरेंस पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पेज फ्यूचर में रेफरेंस किए जाने वाले हैं, किस सीक्वेंस में रेफरेंस किए जाने वाले हैं। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता, बट प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि हमने प्रीवियस में कौन कौन से पेजेस को किस सीक्वेंस में रेफर किया है, हम उसकी डिटेल अपने पास में मेंटेन कर लें। इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसलिए जो लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर है और इम्प्लीमेंट करने में इसको आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये क्या करता है? दिस एल्गोरिथम रिप्लेसेस द पेज विच हैज़ नॉट बीन रेफर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जिसको बहुत लंबे समय तक हमने रेफर नहीं किया उसको हम कहते हैं उसको हम रिप्लेस करने की बात करें। सिंपल चीज़ समझ लीजिए ऐसे, भाई एक एग्जांपल से, सपोज एक अलमारी है, अलमारी में आपने 50 बुक रखी हुई हैं, ठीक है। तो 50 बुक क्या है? एक एक फ्रेम के अंदर एक एक बुक रखी हुई है। ऐसे अब मैं को रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। अब मान लीजिए कुछ बुक तो ऐसी हैं जिसको कि आपने डेली पढ़ते हैं, कुछ बुक ऐसी हैं जिसको वीक में 1-2 बार पढ़ते हैं, कुछ बुक ऐसी होती हैं जिसको महीने में 1-आध बार पढ़ते हैं, और कुछ बुक्स आपके पास में ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको कि आपने कई सालों से कभी हाथ ही नहीं लगाया है। अब आपको एक नई बुक उसके अंदर ला के रखनी, तो आपको कौन सी बुक कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिसको आपने सालों से हाथ नहीं लगाया है? तो आप उस बुक को वहाँ से हटाएंगे, उसको तो कहीं ऐसी जगह पर रख देंगे, डंप जगह पर, और उस जगह पर लाके आप नई बुक को रख देंगे। इसी फंडामेंटल से ये एल्गोरिथम भी एक तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो दिस एल्गोरिथम इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इन दिस वी लुक एट द पास्ट इंस्टेड ऑफ पास्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एट फ्यूचर। मतलब जो पुरानी पास्ट वाली पर देखने हम देखेंगे, ना कि जो फ्यूचर है उसके ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे। पेज विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन मेन मेमोरी इज वन विच विल बी सिलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट। तो जिसको रिप्लेसमेंट कैसे करना है? जिसको बहुत लंबे समय तक यूज में नहीं लिया। इजी टू इम्प्लीमेंट है। इससे क्या करते हैं? कीप ए लिस्ट, रिप्लेस पेज बाय लुकिंग द बैक इनटू द टाइम। तो हम हर पीछे देखते हुए जो जो पेज रेफर हो गए उनकी हम लिस्ट एक मेंटेन कर लेते हैं। दिस एल्गोरिथम शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय एसोसिएटिंग ए काउंटर विद एवरी पेज। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हर पेज के साथ में एक काउंटर आप एसोसिएट कर दें। तो काउंटर क्या करेगा? जैसे 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 टाइम पास होगा उस काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जिस काउंटर की वैल्यू हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है कि वो रेफर नहीं किया है, और जैसे ही उस पेज को रेफर किया जाएगा तो काउंटर फिर 0 कर दिया जाएगा,
फिर टाइम इंक्रीज होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। तो जो प्रीवियसली रेफर्ड जो पेजेस हैं उनमें से जिस काउंटर की वैल्यू हाईएस्ट है वो पेज कौन सा है, वो पेज वो वाला है जिसको कि आपने बहुत लंबे समय से यूज में नहीं लिया है। आप उस पेज को सिंपली सेलेक्ट कीजिए, उसको नए आने वाले पेज से आप रिप्लेस कर दीजिए। द LRU replacement method has the highest count. This counter is called the aging register, which specify their age and how much their associate page should also be referenced, और कितने उनसे रिलेटेड पेज उनको रेफरेंस किया जाना। इस तरीके से हम आप उसको आप जो लॉन्गेस्ट समय से कौन है उसको आप रेफर कर सकते हैं, उसको आप रिप्लेसमेंट के लिए यूज में ले सकते हैं। अगेन मैं सेम प्रॉब्लम को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कंपेरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी देख लीजिए वही सेम सीक्वेंस 10 पेजेस की रेफरेंस सीक्वेंस है, बस हमने यहाँ एल्गोरिथम बदल दिया है, लीस्ट रिसेंटली यूज काम में ले लिया है ऑप्टिमल की जगह पर, और वही हमें यहाँ पर हिट रेशियो और मिस रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए अब सबसे पहला हमारी टास्क क्या है, हम इसको बनाएं। तो वही हमारे पास में फ्रेम 3 फ्रेम है, रिक्वेस्ट पेजेस की आ रही है वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, और वो हिट हुआ है या मिस हुआ है वो हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 4 आया, इनिशियली क्या है क्योंकि एमपीटी है, इनिशियली क्या है हमारे पास में फ्रेम सारे के सारे एमपीटी हैं, तो एमपीटी हैं तो कोई भी पेज नहीं होगा, तो 4 रेफ़र किया तो होगा नहीं, इसका मतलब एक मिस हुआ, मिस होने के बाद में यहाँ पर पेज नंबर 4 को लाया गया, स्वैप इन किया गया। उसके बाद में पेज नंबर 7 देखा, 7 भी नहीं है, फ्रेम खाली था तो मिस हुआ था तो फ्रेम खाली था इसका मतलब पेज नंबर 7 को स्वैप इन कराया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पेज नंबर 6 को रेफ़र किया गया, मिस हो गया, नहीं था इसका मतलब मिस हो गया, मिस हुआ तो पेज खाली थे, फ्रेम खाली था फ्रेम नंबर 3, तो फ्रेम नंबर 3 में पेज नंबर 6 को रेफर कराया गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया, पेज नंबर 1 आया। जब पेज नंबर 1 आया तो देखा कि पेज नंबर 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी फ्रेम में, नहीं, तो अगेन ये मिस हुआ तो अब हमारे को कौन सा पेज सेलेक्ट करना है जो कि मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हो, लीस्ट रिसेंटली यूज जो पेज हो वो हमें सेलेक्ट करना है। तो लीस्ट रिसेंटली अगर हम इन तीनों की बात करें तो सबसे लीस्ट रिसेंटली कौन सा है, लीस्ट रिसेंटली पेज है ये वाला, ठीक है। तो ये पेज नंबर 4 सेलेक्ट हुआ, इसको स्वैप आउट किया, और यहाँ से जो फ्रेम खाली हुआ यहाँ पर हमने पेज नंबर 1 को स्वैप इन किया। अगेन हमारे पास में नेक्स्ट कहते हैं पेज कौन सा रेफर किया गया, 7 पेज रेफर किया गया। 7 पेज नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास में हिट हो गया, नो पेज रिप्लेसमेंट इज नीडेड, तो हिट होने के बाद में कोई पेज फॉल्ट नहीं होकर हुआ, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर रेफर कर लिया गया, लेकिन ये रेफर कर लिया गया, इसका काउंटर क्या था वो कम कर दिया, 0 हो गया इसका काउंटर अगेन, क्योंकि अगेन रेफर कर लिया गया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर पेज नंबर 6 को रेफर किया, जब पेज नंबर 6 को रेफर किया दोबारा से तो यहाँ पर ऑलरेडी पेज नंबर 6 अवेलेबल था, अगेन हिट हो गया, अगेन हिट हुआ तो कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका काउंटर क्या हो गया हमारे पास में 0 हो गया, ठीक है। तो ये और ये दोनों दोबारा से रेफर हो गए, लेकिन ये सबसे पहले अभी रेफर किया हुआ है यहाँ पर, ओके। अब उसके बाद में फिर पेज नंबर 1 आया, जब पेज नंबर 1 हमने रेफर किया, यहाँ पर पेज नंबर 1 रेफर किया तो यहाँ पर ये ऑलरेडी अवेलेबल था, अगेन हिट हो गया तो कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये भी हमारा इनिशियलाइज हो गया 0 के ऊपर। आप रिमेंबर रखिए कौन सा किस सीक्वेंस में आ रहा है। अब इसके बाद में लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, ये वाला है, पेज नंबर 7 है लीस्ट रिसेंटली यूज, इस स्टेज पर लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, पेज नंबर 7 है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज आया, पेज नंबर 2 आया, जब पेज नंबर 2 आया तो क्या है, पेज नंबर 2 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था क्या, नहीं एग्जिस्ट कर रहा किसी फ्रेम में, इसका मतलब ये मिस हो गया इसका मतलब आपको क्या है, एक पेज को फ्रेम खाली करना है, वहाँ पर पेज आपको लेके आना है। तो आपने देखा इसमें से लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा पेज है, पेज नंबर 7 हमारे पास में लीस्ट रिसेंटली यूज है, ठीक है। तो लीस्ट रिसेंटली यूज है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने यहाँ पर से पेज नंबर 7 को सेलेक्ट करके इसको आउट किया, इसकी जगह पर फ्रेम में पेज नंबर 2 लेके आए आप। अब पेज नंबर 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में दोबारा से आपने नेक्स्ट कौन सा रेफर किया, पेज नंबर 7 रेफर किया। अब क्योंकि फ्यूचर नॉलेज तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो पास्ट की नॉलेज से चल रहे हैं, तो हमें पता नहीं था कि नेक्स्ट 7 आने वाला है, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने दोबारा से 7 कहते हैं आप आया जब आपके पास, तो आपने देखा कि क्या यहाँ 7 है क्या, तो 7 यहाँ पर नहीं था तो अगेन मिस हो गया तो अब कौन सा लीस्ट रिसेंटली यूज है इस स्टेज पर, पेज नंबर 6 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो इसको सेलेक्ट किया गया, इसको आउट किया गया, उसकी जगह पर पेज नंबर 7 स्वैप इन हो गया, ठीक है। अब अगेन उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रिंग रेफर की, स्ट्रिंग नंबर 2 रेफर हुई, रेफरेंस 2 हुआ, 2 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई यहाँ पर मिस नहीं हुआ, हिट रहा और ये रेफर कर लिया गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस बन गई। तो देखिए यहाँ पर हमारे को ऑलरेडी जो प्रीवियसली पेज रेफर किए गए उसकी सीक्वेंस हमारे को यहाँ पर रखनी है, उसको हमारे को सेलेक्ट करना है, जो मोस्ट लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आया उसको सेलेक्ट करना है, उसको हमारे को यहाँ से आउट करने का काम करना है। तो ये हमारे पास में हो गया। हम इस तरीके से भी, जैसे हमने पहले देखा था, इस तरीके से भी हम सेम उसको बना सकते हैं, और आपको मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूँ। लेकिन हमें देखने वाली बात क्या, देखिए ये फॉल्ट हुआ,
यहाँ पर फॉल्ट नहीं हुआ, फॉल्ट नहीं हुआ, पेज फॉल्ट नहीं हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट नहीं हुआ। तो जब जब पेज मिल गए जब तक तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ, यहाँ पर मिल गए तो नहीं हुआ, और जब जब पेज नहीं मिले तो पेज फॉल्ट हुआ। तो हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए, 4 और 2 6 पेज फॉल्ट हो गए। ठीक है, तो हमारे को अगेन क्या करना है, रेफर कितनी की है, 10 स्ट्रिंग रेफर की है। पेज फॉल्ट हमारे पास में कितने हुए हैं इसको यूज करते हुए, 6 हुए हैं। तो इस तरीके से जब हमने कैलकुलेट की उसकी तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस कितने आए, 10 - 6 आए। ठीक है, दैट इज 4। दस द हिट रेशियो इज इक्वल टू 10/4 दैट इज 0.4, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हम मिस रेशियो जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेज मिस्ड कितने हैं हमारे पास में, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज हमारे पास में कितने हैं मिस्ड, यहाँ मिस्ड कितने हुए हमारे पास में, 6 है ना, 6 मिस्ड हैं। देखिए आप प्रीव्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पर मिस्ड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पेज मिस्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर पेज मिस्ड कितने हुए, 6 हुए। तो मिस रेशियो इज इक्वल टू 6/10, दैट कम्स आउट टू बी, कहते हैं हमारे पास में 0.6, दैट इज द 60%। तो इस तरीके से हमारे पास में हिट रेशियो तो आया 0.4, 4 हिट हुए तो 0.4 तो हिट रेशियो हुआ, और जो हुआ हमारे पास में मिस रेशियो हुआ 0.6 हुआ। तो इस तरीके से LRU हमने अप्लाई किया। बहुत सारी भी प्रॉब्लम आपको इस पर सॉल्व करनी चाहिए ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करके इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाए। थैंक यू।